ठीक है, तो कल मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखवा दिया था, तो आज हम उसकी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्लीज मूव ऑन टू एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दोनों बॉक्स आपको आजू बाजू दिया हुआ है और बोल रहा है भाई दोनों बॉक्स को बनाने के लिए किस बॉक्स में हमको मटेरियल कम लगेगा। आ रहा है सन में, अगर हमको ये दोनों बॉक्स बनाना है तो दोनों बॉक्स बनाने के लिए किस में मटेरियल कम लगेगा ये आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल सरफेस एरिया। देखो मैं बताया था कल भी आपको, बॉक्स बनाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहला वाला फिगर क्या दिख रहा है आपको, क्यूबॉइड, और दूसरा वाला फिगर क्या दिख रहा है, क्यूब। पूरे साइड्स इक्वल हैं तो क्यूब है, करेक्ट है। तो आप पहले वाले बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे और फिर दूसरे वाले बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। आया ना समझ में। क्या, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं भी करता हूं साथ में आपके। नाउ सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 में बॉक्स 1 देख लो। बॉक्स 1 का मुझे ये बताओ लेंथ कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टी ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका टी ऐसे क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद हो गया कि नहीं सबको, अच्छे से बाई हार्ट रहना चाहिए फॉर्मूला, है ना, बिना फॉर्मूले के नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन को। तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल कितना है 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, ये हो गया आपका, करेक्ट है। कैलकुलेट करो, चलो जल्दी जल्दी बनाओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। यार अब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लो, है ना, बहुत हो गया, अब धीरे धीरे। चलो मुझे बताओ कितना आ जाएगा ये, 4 6 2400 प्लस 4 5 20 2000 प्लस 5 6 30 3000, है ना। एकदम इजी हो गया ये। 5000 हो गया, 5 6 7400 हो रहा है ये, है ना। 2 4 8 2 7 14। कितना टाइम लगा इसको करने में, ऐसे ही करना है आपको भी, इसी स्पीड से आनी चाहिए अब करने। तो ये आ गया 14,800, करेक्ट है। ये अच्छा किस में आएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना, टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया किसका आया है, ये बॉक्स 1 का आया है। टोटल सरफेस एरिया बॉक्स 1 का आया है, ठीक। अब बॉक्स 2 कंसिडर कर लो। अब अगर आप बॉक्स 2 कंसिडर करते हो तो वो एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम दिया हुआ है। कितना, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका अगर मुझे टीएसए निकालना है, इसका टीएसए निकालना है, टीएसए ऑफ बॉक्स 2, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, 6 ए स्क्वायर, है ना। अभी भी लग रहा है नहीं याद करके आए हो, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं, अच्छे से याद करके आओ फॉर्मूला, नहीं तो नहीं बनेगा। याद किया हो आपने, बाकी लोग बॉयज तो आंसर करो ना भाई, 6 ए स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 इंटू ए कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 50 इंटू 50, कैलकुलेट करो बताओ, 15,000 आ रहा है, ठीक। 5 5 25, 25 इंटू 6 ऐसा कर सकते हो आप। ये आ रहा है 15,000, बोलो करेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है टीएसए ऑफ बॉक्स 2। ये टीएसए ऑफ बॉक्स 2 आ गया, है ना, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम मुझे ये बताओ किस बॉक्स का एरिया ज्यादा है, सेकंड बॉक्स 2 का है ज्यादा। तो किसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा हमको बनाने के लिए, सेकंड बॉक्स के लिए। पहले बताओ ये आया सुन में, देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर बॉक्स 2 will require more material than बॉक्स 1। आया क्या समझ में, क्लियर है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 11.3,
है ना। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 2। A suitcase with measure 80 centimeter by 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। एक tarpaulin cloth से उस suitcase को cover करना है। How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? आप ये लोग याद है पुराने जमाने में या मिलिट्री वगैरह के जब तुम सूटकेस देखते होगे उसमें कवर चढ़ा होता है, सूटकेस में कवर चढ़ा होता है ना। वो आता है ऐसा टांगने वाला जो सूटकेस रहता है उसमें ऐसा कवर चढ़ाते हैं ना। तो आपको क्या बोल रहा है, एक सूटकेस है जिसका साइज है 80 बाय 48 बाय 24 सेंटीमीटर, उसको हमको टार्पोलिन क्लॉथ से उसका एक कवर बनाना है। ठीक है, पहले बताओ ये आया समझ में। और ये टार्पोलिन क्लॉथ जो है जो आपने खरीदने गए होगे मार्केट से, कभी भी हम जब मार्केट से कपड़ा खरीदने जाते हैं ना तो उसकी विड्थ फिक्स होती है, लेंथ के हिसाब से वो काट के देता है आपको। आपको पूछेगा वो भाई कितना मीटर चाहिए, तो देखना उसकी विड्थ फिक्स रहती है, लेंथ के अलॉन्ग में वो कट करके देता है। बोलो करेक्ट है ना। तो देखो विड्थ फिक्स है, इसकी विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू 100 सब्सक्राइब। तो हमको लेंथ निकालना है भाई, अगर 100 सूटकेस में हमको कवर चढ़ाना है तो हमको कितना लंबा कपड़ा लेना पड़ेगा। नहीं दुकान वाले को जाके क्या बोलोगे कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए, तो लेंथ निकालना है। अब पहले यार ये समझो, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक सूटकेस में, एक सूटकेस को कवर करने के लिए टोटल कितना कपड़ा लग रहा है। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में। तो अगर एक सूटकेस को कवर करने के लिए मुझे ये निकालना है टोटल कितना कपड़ा लगेगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, टीएसए। गुड है ना, टोटल सरफेस एरिया। भाई सूटकेस के पूरे सरफेस को कवर करोगे ना, अगर आप किसी सूटकेस के लिए कवर बनाते हो तो उस वो जो कवर ऐसा होना चाहिए ना जो पूरे सूटकेस को कवर करे। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूटकेस। वो आपको क्या दे देगा कि भाई एक सूटकेस को अगर कवर लगाना है तो उसमें टोटल हमको कितना एरिया लगेगा। पहले बताओ ये आया समझ में। तो चलो टोटल आप पहले ये बनाओ, सूटकेस का आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, उसका टीएसए निकालो जल्दी से। निकल गया। टीएसए ऑफ सूटकेस निकालो भाई, क्या निकलेगा 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। चलो जल्दी जल्दी से करके बताते जाओ। 2 80 इंटू 48 कितना आया 40 प्लस 48 इंटू 24 1152 प्लस 24 इंटू 80 1920। ठीक 920। हाँ ऐड करके बताओ 12 मल्टीप्लाई 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यही आया सबका। अब देखो ये ना सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आ गया है, इसका मतलब एक सूटकेस को कवर करने में कितना कपड़ा लगेगा, उस कपड़े का एरिया कितना होगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक सूटकेस को कवर करने में इतना कपड़ा हमको लगेगा। ऐसे हमको कितने सूटकेस के करने हैं 100 सूटकेस के करने हैं। ये एक सूटकेस का आया है, तो फॉर 100 सच सूटकेस यही लिख देता हूं, फॉर 100 सच सूटकेस के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 इंटू 13824 कितना हो जाएगा यार ये 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। तो भाई 100 सूटकेस के लिए कितना कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए। बोलो करेक्ट है। और कभी भी जब आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हो तो जो कपड़ा होता है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है। बोलो करेक्ट है, जिसकी विड्थ फिक्स होती है। विड्थ ऑफ क्लॉथ दिया है आपको, बताओ कितना विड्थ ऑफ क्लॉथ कितना 96, यानी ये विड्थ जो है 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यार लेंथ कितना बड़ा लोगे, कपड़ा कितना बड़ा लोगे कि 100 सूटकेस को हम उसमें उसका कवर बना सके, तो कितना लेना पड़ेगा पहले ये बताओ।
इतना एरिया का कपड़ा लेना पड़ेगा टोटल। तो अगर ये कपड़ा रेक्टेंगुलर शेप का रहता है तो इसका एरिया क्या होगा? अगर इसको मैं बोल दूं लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही इसका एरिया होगा। बोलो करेक्ट है? तो बताओ इस कपड़े का एरिया कितना? L इंटू 96। बोलो करेक्ट है? और ये कपड़े का टोटल एरिया कितना चाहिए हमको? 1382400। इतना ही कपड़े का टोटल एरिया चाहिए, तभी तो 100 सूटकेस का कवर बना पाएंगे। बोलो करेक्ट है? तो इसको इक्वेट कर दूं किससे? 1382400। पहले बताओ ये आया समझ में यहां तक? पक्का? तो बताओ मुझे एल क्या आ जाएगा? 1382400 बाय 96। आया समझ में? तो यहां से आपका लेंथ ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ आ जाएगा। आया कि नहीं आया पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में? पक्का अच्छे से आ गया समझ में? ठीक है, चलो बताओ मुझे। आप एक काम करो, 2 से भी कैंसिल कर सकते हो या 96 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। आप करके बताओ मुझे। चलो, मीटर सेंटीमीटर है ना, ये आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। अब अगर आपको पीछे आंसर देखो, ये भी राइट है, ऐसा भी करके छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मीटर में आंसर दिया है तो आप इसको मीटर में भी कर सकते हो। 100 से डिवाइड कर दो। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144 मीटर। इतने मीटर कपड़ा लगेगा। आया कि नहीं आंसर में? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 स्क्वायर, मस्ट बी इक्वल टू 600। बोलो करेक्ट है? ये 6 इधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 अपॉन 6। बोलो राइट और नॉट? है ना, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगेन 6 1 0 0, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 100, है ना? अरे तो गधू, आपने स्क्वायर स्क्वायर रूट में नहीं पढ़ा है कि ए स्क्वायर 100 है, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। ये तो पढ़ा है ना सबने आपने। ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होता है तो क्या बनता है? स्क्वायर रूट बन जाता है ना? स्क्वायर जब भी इधर ट्रांसफर होता है क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। दिस मस्ट बी द आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन था एकदम। क्या लिखा है? रुखसार पेंटेड द outside of a cabinet measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? बॉटम को छोड़ के उसने पूरे सरफेस को पेंट करी है। पहले बताओ ये आया समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये सोचो यार कि वो कितने एरिया को पेंट करी है। वो सारे एरिया को पेंट करी है बॉटम को छोड़ करके। अब मुझे आप लोग ये बताओ, कैबिनेट के बॉटम का एरिया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। तो डायमेंशन ऑफ कैबिनेट बताओ जरा, इसका लेंथ कितना है? नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? 1। लेंथ कब से 1 मीटर होने लगे? 2 मीटर। लेंथ कितना दिया है? 2 मीटर। अरे डायग्राम देखो गधो, लेंथ कितना है? 2 मीटर। ब्रेथ कितना? और हाइट कितना? 1.5 मीटर। तो अब हमको क्या करना है इसका? आपको वो पेंट कर रही है ना? तो पेंटेड एरिया निकालना है। तो पेंटेड एरिया क्या है भाई? सारा एरिया, उसने पूरे एरिया पेंट किया है, यानी कि टीएसए एक्सेप्ट बॉटम, यानी बॉटम की एरिया को माइनस करना पड़ेगा। और बॉटम का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। अब मत भूलना, क्यूबॉइड का बॉटम का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, है ना? तो वो पूरा एरिया पेंट करिए बॉटम को छोड़ के, तो बॉटम को इसमें से माइनस कर दो। आया कि नहीं आया सन में? अब मुझे ये बताओ इसका टीएसए क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल इंटू बी। निकालो, कैलकुलेट करो। ये आ रहा 2 इंटू एल कितना है? 2 इंटू बी 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 माइनस एल इंटू बी विच इज 2 इंटू 1।
तो कितना हो जाएगा ये 2 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस 2, तो 2 इंटू ये कितना हो गया है 6.5 माइनस 2, 2 इंटू 6.5 कितना होगा 13 माइनस 2 कितना 11। इतना सिंपल कैलकुलेशन तो है रिया, क्या गलती कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चलो देखो क्या दिया हुआ है। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, height. देखो क्यूबॉइडल हॉल है जिसका लेंथ दिया है कितना 15 मीटर, ब्रेथ दिया है कितना 10 मीटर और हाइट दिया है बताओ कितना 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच can of paint 100 meter square of area is painted, how many cans of paint is required? Each can, एक can से, from one can है ना, ये काय का कैन है पेंट का, तो कैन होता है ना, तो फ्रॉम वन कैन कितना एरिया पेंट किया है, एरिया कैन बी पेंटेड इज कितना 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो भाई एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो पा रहा है। तो ऐसे टोटल कितने पेंट के कैन लगेंगे आपको टोटल पेंट करने की, टोटल एरिया को पेंट करने के लिए। तो अब पहले ये देखो आप टोटल एरिया कितने एरिया, उसका टोटल पेंटेड एरिया कितना है। तो देखो कौन कौन सी जगहों को पेंट कर रहा है वो। तो देखो स्टार्टिंग में लिखा है डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, यानी चारों वॉल और क्या सीलिंग को वो पेंट कर रहा है। तुम बताओ अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई पेंटेड एरिया क्या है, टोटल पेंटेड एरिया है ना, टोटल भी लिख देता हूं, टोटल पेंटेड एरिया कितना है, दैट इज वॉल एरिया प्लस सीलिंग एरिया, बोलो राइट और नॉट। तो वॉल का एरिया कितना होगा, वॉल एरिया इज नथिंग बट लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का कल फॉर्मूला क्या लिखाया हूं मैंने 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल फॉर्मूले अच्छे से आपको याद होने चाहिए, आया ना समझ में क्या बोला मैंने। तो क्या हो जाएगा बताओ एल से 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच प्लस बताओ सीलिंग का एरिया कितना L इंटू बी, सीलिंग यानी टॉप एरिया, अभी बताया आपको बेस एरिया भी L इंटू बी होता है, टॉप एरिया भी L इंटू बी होता है। तो मुझे ये बताओ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L कितना है भाई 15 प्लस बी कितना है 10 इंटू एच कितना है 7 प्लस L इंटू बी यानी कि 15 इंटू 10। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है 2 इंटू 25 50 50 इंटू 7 5 35 350 आ रहा है क्या, है ना 350 प्लस 150 500, तो ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर। तो देखो भाई इतना टोटल एरिया पेंट करना है, ठीक है ना। अच्छा एक कैन से कितना एरिया पेंट हो पा रहा था 100 मीटर स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ कैन कितने लगेंगे। तो अब मुझे ये बताओ टोटल एरिया कितना पेंट करना है। तो अगर आपको नंबर ऑफ कैन निकालना है ना कितने कैन लगेंगे, तो भाई टोटल एरिया 500 है, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो पा रहा है, तो दिमाग में पहले ही आ रहा है कि 5 कैन लगेगा। वो निकला कैसे कि भाई टोटल एरिया को डिवाइड कर लो एरिया ऑफ 1 कैन। आया क्या समझ में। तो बताओ टोटल एरिया कितना आया हमारा 500 डिवाइडेड बाय क्या 100, तो 0 0 0 0 कैंसल, कितने आ जाएंगे 5 कैंस। आया समझ में। तो डेट मस्ट बी योर आंसर। क्लियर है, नोट इट डाउन फास्ट।